दर्पण हिंदी पाठमाला 7 पाठ 12 ऐसे ऐसे। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है जिस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर राकेश एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ, पुचकार कर, नन बेटा ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर राकेश के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ? कुछ भी नहीं। इसने केवल एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर अचानक कहने लगा, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो कहने लगा नहीं। मैंने फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ, हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? देखो, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ, नन मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी, जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखिए न कैसे लौट रहा है, जरा भी चैन नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। राकेश के पिता उठाते हैं। पिता, यह 2,24,425 है। जी हाँ, बोल रहा हूं। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, राकेश के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं।
5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला कमलनाथ का प्रवेश। राकेश जोर से कराहता है। राकेश, माँ, माँ, ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। राकेश 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था। कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो राकेश भला ऐसे कब पड़ने वाला है? हर समय घर को सिर पर उठाए रहता है। कमलनाथ, अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं राकेश ही राकेश। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। कमलनाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो यह पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं था। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूं। वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। राकेश तेजी से कराहकर, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा? क्या हुआ? राकेश रुआसासा होकर बड़ी जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे? ऐसे क्या होता है? राकेश ऐसे ऐसे पीठ दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है राकेश? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी राकेश के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूं। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। राकेश जीभ निकालता है, कब्ज है। पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, हूं, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की अंगुलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। राकेश कराहकर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूं। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी, दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की मां से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे। बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। राकेश के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो राकेश।
क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। राकेश कराहता है। डॉक्टर राकेश के पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूं। जीभ तो दिखाओ बेटा। राकेश जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे? राकेश बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा। डॉक्टर साहब को समझा दो। राकेश, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, अंगुलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं। चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ, काप कर फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राकेश से जरा मुंह फिर खोलना। जीभ निकालो। राकेश जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूं। पिता से, क्यों न आप ही मेरे साथ चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। राकेश के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक तो दूं, डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों राकेश की माँ, कैसा है राकेश? माँ, आओ जी, श्यामू की काकी। कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, नाजी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, राकेश, राकेश। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ, राकेश के मास्टर जी हैं। पुकार कर, आइए, अंदर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि राकेश के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, राकेश की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर राकेश जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह?
मास्टर, अभी बताता हूँ। राकेश से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? राकेश चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। राकेश कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। राकेश जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। राकेश जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? राकेश सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर, हंसकर, कुछ नहीं माता जी, राकेश ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। राकेश उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। राकेश उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और कमलनाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे राकेश, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से राकेश को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। कमलनाथ, वाह, राकेश वाह। पिता, वाह, बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है।